अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी पार्ट 1 का वर्कशीट का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है ईयर 1999 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट को इस टॉपिक में क्यूरीज होती हैं या उनको एडजस्टमेंट समझ नहीं आती या उनको वर्कशीट बनाना नहीं आती तो वो आसानी से यहाँ से सीख सकें। तो आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अदनान एंड कंपनी। अदनान एंड कंपनी का प्री क्लोजिंग यानी कि क्लोजिंग से पहले का ट्रायल बैलेंस दिए हुए दिसंबर 31, 1998 का। डेबिट साइड पर आपके एसेट और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स मौजूद हैं और क्रेडिट पर आपके कॉन्ट्रा एसेट, लायबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ के अकाउंट और ऑनर इक्विटी के अकाउंट मौजूद हैं और दोनों साइड 273,000 का टोटल है। कैश अकाउंट, रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बेड डेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट पेबल, अदनान का कैपिटल, कमीशन इनकम, सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको डायरेक्टली गिवन है, सैलरीज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस। एडजस्टमेंट के लिए डेटा आपको 8 एंट्रीज पर दिया हुआ है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर आ 10 कॉलम वर्कशीट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, यानी कि दिसंबर 31, 1998 के लिए आपको 10 कॉलम वर्कशीट बनानी है फ्रॉम द अबव बैलेंसेज इज इन बैलेंसेज से एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है ना। और एडजस्टमेंट भी आपने बनाकर दिखानी है जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगा और तमाम रेस्पेक्ट से इसको जो भी जितनी भी चीज़ें उनको कंप्लीट करना है। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स के ऊपर और देखते हैं कि वो हमें एडजस्टमेंट में क्या करें। तो सबसे पहले उसने कहा ऑफिस सप्लाई यूज रुपीज़ 2,000 रुपये की ऑफिस सप्लाई आपने यूज़ कर ली हैं। जबकि ऊपर आपको क्या कह रहा है ऑफिस सप्लाईज के हवाले से, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आपने 5,000 रिकॉर्ड किया था, यानी कि जब आपने ख़रीदी थी, परचेज़ की थी ऑफिस सप्लाई तो आपने ये एस्टिमेट किया था कि 5,000 की एक्सपायर हो जाएंगी, जबकि साल के आखिर में कह रहे कि सिर्फ और सिर्फ 2,000 यूज़ हुई हैं। तो इसका मतलब आप 5,000 खर्च करना चाहते थे लेकिन 2,000 यूज़ हुई हैं, तो डिफरेंस लेकर टाइटल से नहीं है यहाँ पर। और क्या कहते हैं कि जितनी आपकी बच गई हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे या यूँ कह लें कि आपका एक्सपेंस उस हिसाब से कम हुआ है। तो आपने कितनी यूज़ करनी थी 5,000, यूज़ कितनी हुई 2,000, तो इसका मतलब डिफरेंस लिया तो 3,000 बनता है। 3,000 से आपकी ऑफिस सप्लाईज बच गई। ऑफिस सप्लाईज एसेट है, एसेट बढ़ेगा डेबिट और एक्सपेंस कम हो जाएगा। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट 3,000 से टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस से आपकी नरेशन बन जाएगी। उसके बाद उसने कहा सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस साल आपकी सैलरीज एक्सपेंस की जो अमाउंट है वो 12,000 है, जबकि ऊपर अगर आप देखें तो सैलरीज एक्सपेंस जो है वो 15,000 है। इसका मतलब यहाँ भी आपका एक्सपेंस एक्चुअली कम हुआ, 3,000 का पोर्शन डिफरेंस लेकर कम हो गया, एक्सपेंस कम होता है। क्रेडिट जो अनयूज्ड है यानी प्रीपेड सैलरीज हैं वो हो जाएंगी डेबिट 3,000 से टू एडजस्ट प्रीपेड सैलरीज। उसके बाद कह रहे हैं कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो आपने कमीशन कमाया है वो 8,000 का है, जबकि ऊपर आपको कह रहे हैं कि जो आपका कमीशन इनकम है वो 10,000 है लेकिन कमाया 8 है। इसका मतलब 2,000 आपने कमाया नहीं है, तो 2,000 से इनकम कम हो जाएगी, कमीशन इनकम डेबिट, और 2,000 पे अभी नहीं कमाए तो वो अनअर्न्ड हो जाएंगी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती क्रेडिट, तो अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट टू एडजस्ट अनअर्न्ड कमीशन। ओके। फोर्थ में कह रहा है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग रुपीज़ 4,000, 4,000 रुपये से एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड है, ये इतना पोर्शन बच गया, जबकि उसने ऊपर आपसे एडवर्टाइजमेंट के हवाले से क्या कहा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके पास 10,000 है, यानी 10,000 एडवांस दिया था, आप कह रहे 4 बच गया। इट मीन्स डिफरेंस लिए तो 6 से एक्सपायर हो गए, तो एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एसेट है कम हो गया क्रेडिट 6,000 से टू एडजस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस साल जो रेंट एक्सपेंस है वो 8,000 है, जबकि ऊपर आपने रिकॉर्ड किया था रेंट एक्सपेंस 6,400, इसका मतलब 1,600 से आपका एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, तो एक्सपेंस बढ़ गया, रेंट एक्सपेंस डेबिट, पे नहीं किया तो रेंट पेबल क्रेडिट 1,600 से टू एडजस्ट अनपेड रेंट एक्सपेंस। ठीक है। उसके बाद 6 में कह रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस रिप्रेजेंट आ 3-ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी पेड ऑन अगस्त 1, 1998। ठीक है ना। कह रहे हैं कि ये जो आपने इंश्योरेंस पे की थी ना
ये इंश्योरेंस एक्सपेंस 3600 रुपये का, 3600 रुपये का। कह रहे हैं कि ये अमाउंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 3 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि आपने एडवांस में पे की थी 1998 के अगस्त के महीने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 5 महीने 3 साल को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 36 महीने बनते हैं। 36 में से 5 महीने की इंश्योरेंस आपकी साल के आखिर तक एक्सपायर हो गई होगी, बाकी बचते हैं 31 महीने, और उनकी इंश्योरेंस जो है वो आपकी बच गई होगी, यानी इतना एक्सपेंस नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस था यहाँ पर, और उसने कहा कि भाई ये 3 साल की एडवांस में पे की थी, तो इसमें हमने ये देखना है कि बच कितनी गई। तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट 3600 मल्टीप्लाई बाय 31 जो है वो बाकी रिमेनिंग मंथ हैं, डिवाइडेड बाय 36, यानी टोटल 3 मंथ में कितने, 3 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 36। तो आपके पास कितना आ गया आंसर, 3100, यानी कि इतनी इंश्योरेंस अभी भी आपकी बाकी है, एक्सपायर नहीं हुई। टू एडजस्ट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस से आपकी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट पे जो डेप्रिसिएशन है वो 1000 रुपये का है, तो फिक्स एंट्री एक्सपेंस बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1000 से टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उसके बाद उसने कहा डाउटफुल डेट ऑन अकाउंट रिसीवेबल वॉज एस्टिमेटेड एट ₹1000। जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है उस पर 1000 रुपये की अकाउंट या अमाउंट जो है वो डाउटफुल है, यानी कि आपको कलेक्ट होने वाली नहीं है, या आपने एस्टिमेट किया। फिक्स एंट्री बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस और बैड डेट्स क्रेडिट 1000 से टू एडजस्ट बैड डेट्स एक्सपेंस। तो यहाँ पर ये आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास वर्कशीट किस तरीके से बनाई जाएगी। ठीक है जी, तो ये वर्कशीट को मैं आपके सामने ले आता हूँ और देखते हैं। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको मैं फिट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है जी, तो ये आपके पास आपकी वर्कशीट है। सबसे पहले अदनान एंड कंपनी 10 कॉलम वर्कशीट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 1998। 10 कॉलम आपको पता है, पहले पर्टिकुलर जिसमें अकाउंट्स के नाम लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, एडजस्टमेंट के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है जिसकी वजह से इसको 10 कॉलम वर्कशीट कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जितने भी आपके पास ओरिजिनली अकाउंट्स थे आपने लिखना है। कैश अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बेटर इन्वेंट्री, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट पेबल अदनान का कैपिटल, कमीशन इनकम, सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सैलरीज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस। इनमें से जो डेबिट थे उनको आपने डेबिट लिखा और जो क्रेडिट थे उनको क्रेडिट लिखा, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस आपके पास क्वेश्चन में वहाँ पर गिवन था ये आपने एज इट इज़ इसको कॉपी किया। ठीक है जी, तो इनको टोटल किया तो ये आपके पास आ गया 273,000 बोथ ऑफ दी साइड। इसको आपने नीचे सब टोटल में भी 273,000 लिख लिया और ग्रैंड टोटल में भी 273,000 लिख लिया। अब आप इनमें क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा अकाउंट एडजस्ट हुआ है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी कौन सा अकाउंट इंक्रीज हुआ है और कौन सा अकाउंट डिक्रीज हुआ है, ताकि हम उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाकर अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले कैश के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर भी नहीं हुई। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आपका 500 था, आप देख सकते हैं ये लास्ट में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट हुआ 1000 का, तो आपने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद इन्वेंट्री में कोई एडजस्टमेंट नहीं। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 6000 क्रेडिट हुआ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 6000 से क्रेडिट हो गई। ठीक है जी, तो या फिर मैं आपको शुरू से इस तरीके से समझाऊं कि आपका ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट था। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस पहला अकाउंट था जो कि एडजस्ट हुआ, 5000 डेबिट था, 3000 से क्रेडिट हो गया, कम हो गया, और उसका रिस्पेक्टिव साथ वाला ऑफिस सप्लाईज अकाउंट न्यू अकाउंट था, तो वो यहाँ पर डेबिट आ गया 3000 रुपीज़ से। उसके बाद प्रीपेड सैलरीज और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, तो प्रीपेड सैलरी नया अकाउंट था, 3000 से डेबिट हुआ और सैलरीज एक्सपेंस 15000 था, 3000 से क्रेडिट हुआ। ठीक है जी, उसके बाद कमीशन इनकम डेबिट, अनएंड कमीशन क्रेडिट।
कमीशन इनकम यहाँ पर क्रेडिट था 10,000 से, यहाँ 2,000 से कम इनकम हुई तो डेबिट हुआ कितने से, 2,000 रुपये से। और क्या कहते हैं कि उसके साथ का रिस्पेक्टिव अकाउंट अनअर्न्ड कमीशन जो है वो क्रेडिट हुआ 2,000 रुपये से। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट हुआ। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस न्यू अकाउंट था 6,000 से डेबिट हो गया। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आपके पास पहले से मौजूद था 10,000 डेबिट में, 6,000 से आपने कर दिया क्रेडिट में। उसके बाद आपके पास है रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। रेंट पेबल न्यू अकाउंट था 1,600 से क्रेडिट हुआ, रेंट एक्सपेंस यहाँ डेबिट था, मजीद आपने डेबिट कर दिया 1,600 रुपये से, ठीक है जी। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस नया अकाउंट है, यहाँ पर आगे डेबिट में 3,100 और इंश्योरेंस एक्सपेंस को आपने 3,100 से यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नया अकाउंट है, 1,000 से डेबिट हो गया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ ऊपर क्रेडिट हो गया 1,000 रुपये से। फिर बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। बेड डेट्स नया अकाउंट है, 1,000 से डेबिट हो गया, अलाउंस फॉर बेड डेट 1,000 से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने तमाम एडजस्टमेंट लिख ली। तो कैश का अमाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 20,000 एज इट इज़, अकाउंट रिसीवेबल 30,000 एज इट इज़ आ गया, अलाउंस ऑफ बेड डेट 500 प्लस 1,000 तो 1,500 आ गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20,000 बिल्कुल वैसे ही, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 10,000 माइनस 6,000 तो 4,000 रह गया, इक्विपमेंट 40,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2,500 प्लस 1,000 तो 3,500, अकाउंट पेबल सेम अमाउंट, कैपिटल सेम अमाउंट, कमीशन इनकम 10,000 माइनस 2,000 8,000 आ गया, सेल्स रेवेन्यू सेम अमाउंट 2 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम अमाउंट, सैलरी एक्सपेंस 15,000 माइनस 3,000 तो 12,000 आ गया, ऑफिस सप्लाईज 5,000 माइनस 3,000 तो 2,000 आ गया, रेंट एक्सपेंस 6,400 प्लस 1,600 तो 8,000 आ गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस 3,600 माइनस 3,100 तो 500 आ गया। उसके बाद जो एडजस्टमेंट वाले अकाउंट थे, जो डेबिट था वो डेबिट में, वो क्रेडिट, जो क्रेडिट था वो क्रेडिट में, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, प्रीपेड सैलरीज डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 6,000 से डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट 1,600, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,100 से डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,000 से डेबिट और बेड डेट्स एक्सपेंस 1,000 से डेबिट हो गया। जब आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को दोनों साइड टोटल किया तो आपका 276,600 आ गया, सब टोटल में भी लिखा और ग्रैंड टोटल में भी। अच्छा, एक बार यहाँ पर एडजस्टमेंट में जो आपने टोटल किया तो वो दोनों साइड 20,700 रुपये आया है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट के तरफ चलते हैं। तो कैश एसेट है, इसमें नहीं आएगा, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, इसमें नहीं आएगा, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स भी इसमें नहीं आएगा, इन्वेंट्री इसमें नहीं आएगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी गिवन है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एसेट है, इक्विपमेंट भी एसेट है, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो कॉन्ट्रा एसेट है, अकाउंट पेबल अदनान का कैपिटल भी नहीं आएगा। कमीशन इनकम 8,000 से क्रेडिट से इनकम में आएगी, सेल रेवेन्यू इनकम क्रेडिट में 2 लाख से, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस अकाउंट है डेबिट में, सैलरीज एक्सपेंस 12,000 से डेबिट में, 2,000 से ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट में, 8,000 से रेंट एक्सपेंस डेबिट में, इंश्योरेंस एक्सपेंस 500 से डेबिट में। उसके अलावा 6,000 आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था, डेप्रिसिएशन और बेड डेट दोनों 1,000 रुपये से। जब आपने दोनों साइड टोटल किया तो डेबिट साइड आया 153,500, क्रेडिट साइड टोटल किया यानी रेवेन्यूज़ का तो 2,08,000 आया। इसका मतलब क्रेडिट साइड बड़ी है, रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो डिफरेंस लिया तो ये आया 54,500 का, यानी आपका नेट प्रॉफिट हो गया। 54,100 को आपने ऐड करवाया 153,500 यानी टोटल एक्सपेंसेस से, तो ये बराबर आ गया रेवेन्यू के 2,08,000 रुपये से। अब चलते हैं अपने बैलेंस शीट के पार्ट की तरफ। सबसे पहले कैश डेबिट में, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट में, उसके बाद 20,000 इन्वेंट्री डेबिट में एज अ एंडिंग स्टॉक, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एसेट डेबिट में 4,000, इक्विपमेंट एसेट 4,000, 3,500 से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्रेडिट में, 10,000 से अकाउंट पेबल लायबिलिटी क्रेडिट में, 50,000 से कैपिटल क्रेडिट में। उसके बाद 3,000 ऑफिस सप्लाईज एसेट डेबिट में, प्रीपेड सैलरीज एसेट 3,000 से डेबिट में, 2,000 से अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी क्रेडिट में और 1,600 से रेंट पेबल लायबिलिटी क्रेडिट में, 3,100 से आपका प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है डेबिट में आ गया। तो अब आपने
डेबिट साइड यानी एसेट की टोटल की तो 123,100 आया। इक्विटी साइड यानी कि लायबिलिटी और इक्विटी को आपने टोटल किया तो 68,600 आया। इसके अंदर आपने प्रॉफिट को ऐड किया तो इसने आपकी इक्विटी को बढ़ाकर एसेट के बराबर कर दिया। 123,100 दोनों साइड का बराबर बैलेंस आ गया। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।